क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर बेसिक इंट्रोगेशन स्टार्ट करने वाले। ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ऑल द इंग्लिश वर्ड, all the English words are divided into 8 groups. Group according to the according to the work they did. A sentence groups is correct parts of speech. स्पीच देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो इंग्लिश इज ऑल द इंग्लिश वर्ड, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू, इसका मतलब है कि अंग्रेजी भाषा में ऑल इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में वर्ड मतलब शब्द होता है, डिवाइड मतलब बांटना, 8 मतलब 8, ग्रुप मतलब समूह, अकॉर्डिंग टू द वर्क मतलब नए मत के अनुसार, डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप इज पार्ट ऑफ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे नए मत के अनुसार इसमें एक और जोड़ा गया जो है आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। तो ये कितना हो जाएंगे? टोटल 9 हो जाएंगे। अभी तो 8 ही है, नाउन प्रोनाउन ये सब अभी तो 8 ही है। देखिए 8 कौन कौन है उसको भी देखना। नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, तो संज्ञा हो गया। दूसरा प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण। चौथा वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया। पांचवा एडवर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। फिर क्या होता है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक अवयव। अवयव ये होता है सातवां कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अवयव।
अभियम। उसके बाद होता है इंटरजेक्शन, विसंधि बोधक अभियम। विसंधि बोधक अभियम। ये हो गया हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद है, जिसमें एक और ऐड किया गया वो बता दिया है ना, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स चले बढ़ते हैं आगे। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, उसके बारे में जानते हैं आगे की ओर। इंग्लिश क्या होता है, उसके बाद ग्रामर पर जानेंगे, ग्रामर क्या होता है, लेटर क्या होता है। अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, मतलब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी क्या है, तो बोलना है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज ए स्पोकन all over the English is a language which is a spoken all over the English world, all over the English world. English word international. English is a language which is a spoken all over the English world, international नेशनल लैंग्वेज। इसमें कुछ और है लेकिन उतना हम लोग का जाना नहीं, बस इतना थोड़ा सा जानिए कि इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज ए स्पोकन, विच इज ए स्पोकन ऑल ओवर द इंग्लिश वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंग्लिश वर्ल्ड। कॉलेज इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पे इतना ही जानिए। तो इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, इसलिए इसे पुकारा जाता है। कॉलेज में आप लिखा था, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच का मतलब जो, विच का मतलब क्या होता है, जो, इज ए स्पोकन ऑल ओवर द इंग्लिश वर्ल्ड, सो इट कॉलेज, सो इट इंटरनेशनल लैंग्वेज भी होता है। तो बता दिए ना, तो इंग्लिश एक भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसको बारे में आगे चर्चा करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर पूछ दे लेटर, अच्छा वोवेल्स तो पता होगा ना, चलिए वोवेल्स पर ही चर्चा कर लेते हैं कि वोवेल्स क्या होता है। वोवेल्स तो सबका पता है, ए ई आई ओ यू, ये कितने अक्षर के तो 5 से लिखो था कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो जो वोवेल्स है, वोवेल्स को छोड़कर बाकी सब तो कॉन्सोनेंट है, उसमें लिख देते हैं बी सी डी एफ जी एच। अच्छा एक क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वोवेल्स है। आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई वोवेल है, तो आई की जगह पर जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट के याद करने का तरीका देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है, कौन, लिख दीजिए कौन। ये क्या है हमारा सन, सन में लिखा होता है बेटा। यहाँ से यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सिटी,
क्या हो गया, कौन बेटा चीटी। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हो गया, कौन बेटा चीटी। कॉन्सोनेंट हो गया, वॉवेल्स हो गया। उसके आगे अब चलते हैं लेटर पर। लेटर क्या होता है, अगर बोले कि व्हाट इज लेटर, व्हाट इज लेटर, मतलब कि अक्षर क्या है। ये बोलना ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट, a letter is the smallest unit of English. A letter is the English alphabet, smallest unit of English alphabet. English alphabet. देखिए कहते हैं अक्षर क्या है, तो अक्षर क्या है, तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी। उसके बाद यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लेटर का मतलब अच्छा, ए का मतलब तो पता ही होगा, एक होता है। तो क्या बोलना है, लेटर क्या है, तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हिंदी में कहेंगे तो अक्षर एक मतलब कि सबसे छोटा इकाई है, अक्षर एक सबसे छोटा इकाई जिससे मिलकर सभी अक्षरों मिलकर एक अच्छे सेंटेंस का उच्चारण करते हैं। से कोई चीज बनाना है तो सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध मतलब कोई चीज बन जाए, कोई शब्द मतलब बोले या फिर लिखे तो शुद्ध बन जाए, लिखा जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटर। मतलब अक्षर, अक्षरों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो लेटर। अक्षर तो लेटर ही होता है ना, तो अक्षरों को सब मिलाकर क्या बनाया जाता है, सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं, जिससे शुद्ध शुद्ध बोला जाए और शुद्ध शुद्ध लिखा जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में। इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है सर, व्हाट इज इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब बता दिए, वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। तो यहाँ लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। तो इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, तो जिसको बोलते हैं ABCD। ए लेटर, ए लेटर फॉर्म द, ए लेटर फॉर्म A to Z, A to Z इंग्लिश अल्फाबेट। ए होगा ना, फॉर्म A to Z आर इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज इंग्लिश अल्फाबेट। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, तो वर्णमाला। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी होता है। यहाँ का लिखा है कि ए लेटर फॉर्म A to Z, मतलब कि ए से मिलाकर ए से जेड तक आर इंग्लिश अल्फाबेट है। ए से ये अगर कोई पूछे कि बताइए अल्फाबेट कितने हैं, तो टोटल कितने बना है, 26। ये टोटल कितने हैं, तो 26। जैसे में ABCD खाली जगह कर दीजिए जेड, तो टोटल कितने हैं, तो 26 को। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इंग्लिश अल्फाबेट, तो 26 है। थोड़ा थोड़ा जानना हम लोग का। चलिए अब आगे चलते हैं। लेटर हो गया, ग्रामर के बारे में आते हैं कि ग्रामर क्या होता है।
व्हाट इज ग्रामर? ये हो जाएगा ग्रामर इज ए साइंस grammar is a science how to how to teach how to read and write correct देखिए ग्रामर इज ए साइंस। डाइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो हाउ टू रीड एंड राइट करेक्ट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। करेक्ट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। अब जो ग्रामर है ये ग्रामर है, ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। डाइट का मतलब जो हाउ का मतलब कैसे होता है? रीड मतलब पढ़ना। टीच यू, यहाँ पे भूल गए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टीच हाउ टू रीड। देखिए ग्रामर इज ए साइंस, डाइट टीच हाउ टू रीड एंड राइट करेक्ट। इसका मतलब ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण हुआ है जिससे शुद्ध बोला जाए, शुद्ध लिखा जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोला है कि व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर जो है साइंस के जैसा है, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। डाइट का मतलब क्या हो गया? जो। तो डाइट टीच हाउ टू रीड, मतलब हमें ग्रामर सिखाते हैं कि कैसे रीड मतलब पढ़ना, एंड मतलब और राइट मतलब लिखना, करेक्ट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या? कि ग्रामर इज ए साइंस डाइट टीच हाउ टू रीड एंड राइट करेक्ट। मतलब हमें ग्रामर है जो शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सिखाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रामर कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता होगा, लेकिन आगे जब सेंटेंस बताएंगे ना उसमें पूरा समझ में आएगा। ये हो गया, उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। सेंटेंस के बारे में आते हैं। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? बोलना ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which makes a complete meaning, words, correct sentence. सेंटेंस जैसे देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो वाक्य होता है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सभी जो अक्षरों है, सब अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थ बनाया जाता है। जैसे में ABCD सबको मिलाकर एक कोई अर्थ बन जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस जैसे मगर बोले कि अक्षर तो ये भी है ना, C+A+D+
टी, अक्षर टी भी, तो इसको सभी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी ए टी। तो काइट मैंने क्या होता है, तो बिल्ली, काइट मैंने बिल्ली। ये अक्षर को जो हम लोग मिला दिए हैं, ये मिला के जो बना है उसे क्या बोलते हैं, ये बताइए। काइट मैंने क्या हो गया, बिल्ली, यही हो गया तुम्हारा सेंटेंस। मतलब कि अक्षरों को मिलाकर ही सेंटेंस नहीं होता है, अक्षर तो बहुत सारा है, लेकिन सब मिले और मिलकर एक अच्छा वाक्य बन जाए, जिससे बोलते हैं हम लोग सेंटेंस। और जो नहीं मिले तो अलग बात। जैसे अगर इसी को उल्टा कर दें, पहले अगर टी कर दें, उसके बाद ए कर दें, उसके बाद सी, कहा जाएगा टाइप। टाइप का तक हम लोग मीनिंग सुने, ये सेंटेंस कहलाएगा। ये भी अक्षर है लेकिन ये सेंटेंस कहलाएगा नहीं, कहलाएगा। इसलिए हो गया ये सेंटेंस नहीं। यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, विच का मतलब जो मेक से मतलब मिलाना, मेक मतलब क्या हुआ, मिलाना। एक कंप्लीट का मतलब क्या होता है, तब पूर्ण, कंप्लीट का मतलब पूर्ण। और ये मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ। मीनिंग का मतलब अर्थ, कॉलन मतलब बनाना, और सेंटेंस मतलब क्या होता है, तो वाक्य। यही हो गया व्हाट इज सेंटेंस, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट मीनिंग कॉल इट सेंटेंस। मतलब कि अक्षरों को मिलाकर ही मतलब कोई शब्द बनाना देना सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस जब कहलाएगा कि सब अक्षरों को मिलाकर कोई एक अच्छा सेंटेंस बने, जिससे मुंह से कोई वाक्य निकल जाए, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ये चीज तो हो गया है सेंटेंस बनाना किस तरह से नहीं है। अल्फाबेट हम लोग का भी पता चल गया है। चलिए आज के लिए तो इतने रहने देते हैं। अगर अभी भी समय है पीडीएफ लेना है तो मेरा नंबर आप लोग का पता है 6207461112। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतने बहुत है।